नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस एक वीडियो में एक बूढ़ी माँ कांग्रेस और सपा दोनों प्रवक्ताओं को नंगा कर देती है सिर्फ राष्ट्र के प्रश्न पे लेके। और जैसा कहा जाता है कि सपा का झंडा और सबसे बड़ा गुंडा, वैसा ही अनुराग भदौरिया यहाँ कृत्य करते हैं और बूढ़ी माँ के प्रश्न पूछने पर वो उनको बुली करते हैं। आप बताइए, क्या ये सही है कि गलत है? मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती केंद्र सूची के पर जो समवर्ती पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें, एक मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं, क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भूल गए, आपका इतना लंबा हो गया सवाल। मैं बोल रहा हूँ, पहले का भूल जाते हैं। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूँ। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गई, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर, सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी हैं, भारत से संबंधित हैं। एक और बात कहते हैं, बहुत सम्मान करते हैं मैम, मेरा सम्मान की बात कर रही हैं आप, बैठ जाइए। सम्मान नहीं चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप, ऐसी बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। अब के चुनाव में देखा, 3 दिन तक बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन लगी हुई थी। सबने सोचा नहीं 400 सीट आने लगी है। बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा, अगर हिंदू माता की, बस भारत माता की बुली करना बंद करेंगे। नहीं, भारत माता की। जब मैं बोल रही हूँ इतना लंबा नहीं, अगर उनको बोलना है तो इधर बुला के बुलवा दीजिए। नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते रहेंगे। कहाँ पत्थर मिल रहा है? देखिए अंजना जी, मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी पीड़ा समझता हूँ। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने, लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया, वो बिल्कुल माता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा है जो काट के भेजा है ना लोगों ने, वो लोगों को व्हाट्सएप में वो भेजा। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपने कहा ना राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक इस देश के कण कण से मिलके बनता है राष्ट्र, एक एक व्यक्ति से मिलके बनता है राष्ट्र। अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है। और उस राष्ट्र में यदि आप एक भी हिस्से को हिलाएंगे ना तो हमें तकलीफ होगी। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को, किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? राम गोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया, वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना, तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। और राष्ट्र के नाम पे मलाई किसने खा ली? इन जैसे लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। ठीक है अनिल जी, लेकिन उनका प्रश्न बीच में रह गया क्योंकि आप लोग बुली करने में ज्यादा व्यस्त हैं। मैंने एक बार उनका प्रश्न ये था, आपने एक ही बार बुली किया, उन्होंने कई बार बुली किया। अच्छा, वो आपने एक्सेप्ट किया। उनका प्रश्न ये था कि क्या आपने कहा कि आप लोग मूर्ख बन गए, आप जैसे राष्ट्रवादी। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे मूर्खों ने, जिन्हें हिंदू हिंसक कहा जाता है, क्या उन्होंने 240 सीट दे दी बीजेपी को और आप सेंचुरी से भी कम पे रहे? एक बात क्या होता है कि सीरियस क्वेश्चन, नहीं सीरियस क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है
यदि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं अपना जो डिसीजन लूंगा, जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे तो लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये जो चाहते हैं वो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, जो चाहते हैं फेसबुक पे ट्विटर पे दिखा सकते हैं। पैसा है भाई, सोशल मीडिया पे आप अगर आज तक को बदनाम करना चाहे कोई राइवल चैनल तो पैसा लगा के कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ना। सुन लीजिए ना, आप देखिए, अरे हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सुन लीजिए, बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है, जो तो ये सुबह आधा से ज्ञान जनता को देते हैं। नहीं, आधा ज्ञान जब जनता को मिलता है तो वो अपने फैसले में चूक कर देता है। अनिल जी, 1000 लोग ऐसे आ जाए, सुबह से शाम तक पंचिंग करके ऑफिस में आते हैं, फिर सोचते हैं आज किस चैनल के पीछे पड़ा है। पर्सनली ले आप, हाँ बिल्कुल लूंगी, क्योंकि आप हमारे चैनल की जिससे क्रेडिबिलिटी पर कोई नेता सवाल कम से कम नहीं उठा सकता। मेरा प्रश्न सुनिए ना, मैं जो कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं होता है ना। सीट्स आपको जीतनी है, बिल्कुल ठीक बात। 99 वर्सेस 240, इस पर उनका प्रश्न था, वो कैसे हो रहा है? मतलब सारे लोग यूट्यूब से बह के लोग वोट कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए। तो नहीं, 236 अरे 236 है, आप कहाँ फंस रहे हो? नहीं, एक मिनट बताइए। देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई संसाधन का महत्व होता है चुनाव में। 8,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है इनके पास, तो भाई निश्चित तौर पर हम मेहनत कर रहे हैं। हम तो मुद्दा, हमारे बस की नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान करें या भाई से भाई को काटें। हम आज भी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहे हमें जिताए या हराए, हमारे मुद्दे यही होंगे। 3 लोग सवाल कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का निकल गया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात भदौरिया जी, कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए।